नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। धमतरी के मैत्री विहार कॉलोनी के टर्फ ग्राउंड में आईपीएल की तर्ज पर बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुई। इसमें मुख्य अतिथि कलेक्टर धमतरी अविनाश मित्र रहे। मुख्य अतिथि के हाथों फीता काटकर सेरेमनी का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि ने सभी टीमों को क्रिकेट किट और जर्सी का वितरण किया। पिच पर उतरकर गेंद और बल्ले पर हाथ भी आजमाया। विशेष अतिथियों में एडिशनल एसपी, एसडीओपी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व नेता मौजूद थे। मुख्य अतिथि ने सभी टीमों को अपनी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों का उत्साह बनाया। आयोजक और संरक्षक पंडित राजेश शर्मा ने कलेक्टर के विचारों को ही आगे बढ़ाते हुए कहा कि धमतरी में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ये टूर्नामेंट सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है बल्कि स्पोर्ट्स के जेन जी के लिए स्पोर्ट्स फ्यूचरिस्टिक दिशा तय करने के लिए प्रेरित भी करेगा। 10,000 रुपये एवं ट्रॉफी है। साथ ही साथ जो भी खिलाड़ी फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहेगा उनको 5,000 का रॉयल हिटर अंकित अग्रवाल जी, सौंदर्य गोयल जी, एवंत गोलछा जी, कनक आभूषण, एके वॉरियर्स। आदरणीय दीपक लाखोटिया जी, पिंकी छाबड़ा जी, पंजाब 11, क्या आप उपस्थित हैं? यार टीम जनकार कंस्ट्रक्शन, जनकार सिन्हा जी, भाई रघुवीर से संपर्क कर सीजन 1 के इस शानदार आयोजन का इनॉग्रेशन हो चुका है। मैं आयोजक यंग स्टार क्रिकेट क्लब एवं संरक्षक हमारे बड़े भैया हिट बॉल, अगली गेंद फिर से बॉलिंग रन पर विक्की, काफी अच्छा शॉट री हिट बॉल पर। अगली गेंद राहुल के लिए, इस बार लगाया है करारा प्रहार सीधा 6 रनों के लिए। प्रतियोगिता का पहला सिक्सर राहुल के बैट से निकलता हुआ। इस बार अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा, गति परिवर्तन, फास्टर 1। इसके पहले गेंद पर शानदार प्रहार लगाया था राहुल शर्मा ने। स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। भारी तादाद में दर्शक मौजूद, शानदार नजारा। अगली गेंद विक्की ध्रुवंशी, फिर से पटकी हुई गेंद, शानदार शॉट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। 7 ओवर का मैच। अब स्ट्राइक पर है रघुवीर, काफी शानदार शॉट। गेंदबाज रिंकू महाराज, राइट आर्म राउंड द विकेट राहुल शर्मा के लिए। फंस गए हैं यहां पर राहुल, पहली सफलता दिलाते हुए यहां पर रिंकू महाराज। नए बल्लेबाज गए हैं विक्की जैन। अगली गेंद, हाँ ना हाँ, वापिस भेजा, कोई रन नहीं। एक अलग ही मजा टर्फ विकेट में।
बॉक्स टेनिस बॉल, काफी शानदार शॉट और उतनी ही शानदार फील्डिंग यहां पर निखिल बुमराह के द्वारा। अगली गेंद रिंकू महाराज, राइट आर्म राउंड द विकेट। लगातार जड़ में गेंदबाजी करते हुए रोज खेल रहे हैं। शानदार मैनेजमेंट से पूरे जिले का ख्याल रखने वाले 2025 भाई पप्पू सिंधे जी, आप आयोजक टीम को इस अयोध्या कप इतना भव्य आयोजन करने के लिए आप सभी को पहले बार बधाई। हमारे बीच में उपस्थित हमारे एडिशनल एसपी साहब मनीष, बड़ी बात अभी हमारे एडिशनल एसपी साहब ने बताया कि हम लोग सब बिखरते जा रहे हैं। अभी जस्ट मैं आने से पहले ही कुछ देख रहा था कि हम लोग सब पहले तो काम जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उसके बाद ऑफिस से बाहर आते हैं, तो पहले दिन भर में काम करते हैं और आधे टाइम हम लोग मोबाइल देखते रहते हैं। आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा होगा कि अपना फ़ोन में कितना स्क्रीन टाइम है। अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि एक एक आदमी 6-6 घंटा 7-7 घंटा मोबाइल में लगा रहा है। स्क्रीन टाइम आप एक बार देखेंगे उसका क्या असर जा रहा है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे मानसिक शांति के ऊपर। तो बड़ी बात है एक्चुअली। हम लोग कहीं ना कहीं बाद में कभी रिसर्च होगा, पता चलेगा कि इसी की वजह से सबसे ज़्यादा इशू था और इसी की वजह से सब लोग बिखरे हुए हैं। अच्छा 5 आदमी बैठे हुए हैं, सब लोग अपने यहाँ पे लगे हुए हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पे हम लोग सब चीज़ों को छोड़ते हैं, छोड़ के 2 घंटे 3 घंटे हम लोग फ़ोन के अलावा हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और उसी में ये मस्त ये रहते हैं। तो स्पोर्ट्स एक बढ़िया जरिया है जहाँ पे हम लोग सब एक साथ आते हैं, सब चीज़ें भूल जाते हैं और मानसिक शांति और फिजिकल ये के लिए भी बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स को। समाज को जो अगर जोड़ना है तभी भी स्पोर्ट्स का बहुत ज़रूरी है। मणिशंकर जी हमारे एडिशनल साहब काफ़ी अच्छी बात रखी है। दूसरा है कि छोटा शहरों में मैं देखता हूँ कि छोटा शहरों में पहले जीवन हमारे कैसे होता था कि शाम आते ही सबका दरवाजा बंद हो जाता था। अभी ऐसे क्या है कि ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग जो बच्चे बाहर में इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ देख रहे हैं, लगता है कि अरे वहाँ पे ये आयोजन हो रहा है, वहाँ पे वो आयोजन हो रहा है, रायपुर में आज कोई सिंगर आया है, रायपुर में कोई स्पोर्ट्स का हुआ है। तो कभी कभी लगता है कि छोटे शहरों में ऐसे जीवन नहीं है। तो यहाँ का बच्चा ऐसे ही उसके मन में रहता है कि कैसे पढ़ाई करो और यहाँ से भागो पहले। तो ऐसे और यहाँ पे भी जो लोग रहते हैं कि अच्छा लगता है कि रायपुर जाके ही कुछ ये करेंगे। तो जब तक ऐसे छोटे छोटे शहरों में ये सब आयोजन नहीं होता, शहर में जान नहीं आती, ऐसा लगता है शहर पूरा मरा हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे शहरों में ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करना, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, गरबा हो गया, कॉमेडी, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब चीज़ें अगर हम लोग ये करते हैं तो उसमें काफ़ी शहरों में जान आती है। हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ प्रयास किया। अभी लास्ट में एक बॉक्स क्रिकेट हम लोगों ने चालू किया। हम लोगों ने राज्योत्सव में भी कोशिश किया कि बड़े दिल्ली से अच्छे बैंड को बुलाए, ताकि शहरों में क्या है कि जब ऐसी चीज़ें इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, एक दूसरे सब अपने घर से निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और सबको लगता है कि हाँ हम लोग साथ में हैं। आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि सब एज ए सोसाइटी हम लोगों को फील करना। आजकल मैक्सिमम हम देखेंगे घर से निकल नहीं रहे सोसाइटी, क्योंकि हम लोग सारे सामाजिक ये बोलते हैं, जैसे जो ह्यूमन बींग्स है वो बेसिकली सोशल एनिमल है। ये नहीं कि घर में बैठा हुआ है मोबाइल देख रहा है, तभी ये मैक्सिमम चीज़ें आ रही है, नशाखोरी होना या बाकी सब चीज़ें जितना भी जा रहा है, जितने एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि हम लोग सोशल, हमारा जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। पहले लोग साथ में खाना खाते थे, साथ में सेलिब्रेट करते थे, आजकल वो टाइम नहीं रहा। तीसरा है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी जरिया है जिसके माध्यम से हम लोग नशा और बाकी चीज़ों को, जितने भी खराब चीज़ें हैं उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। जो यूथ है उसमें बहुत एनर्जी रहती है। यूएस में जब क्या हुआ था कि 1970s में हिप्पी का, अगर यूथ को एंगेज नहीं करेंगे, यूथ को लाइब्रेरी या यूथ को पढ़ाई या यूथ को स्पोर्ट्स में एंगेज नहीं करेंगे, वो गलत दिशा में चले जाते हैं। मैं अक्सर देखता रहता हूँ जहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं बनाते तो यूथ ऐसे ही होता है। रायपुर में मैं जब कमिश्नर था तो हम लोगों ने आप लोगों ने कभी रायपुर गए होंगे तो देखे होंगे बॉक्स, जो ओवरब्रिज के नीचे हम लोगों ने कुछ बॉक्स क्रिकेट बनाया हुआ था। वो ऐसी जगह हम लोगों ने बनाया जहाँ पे आसपास में बस्तियाँ थी, स्लम एरिया वगैरह में, क्योंकि वहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, सबसे ज़्यादा वहाँ पे इंजेक्शन लेना, ड्रग्स लेना, ये सब, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
शाम के बाद वहाँ पे अंधेरा है, लड़के करेंगे क्या? जो अच्छे लड़के हैं वो भी खराब हो जा रहे थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे बॉक्स क्रिकेट चालू किया, बॉक्स बैडमिंटन चालू किया। अभी आप जब भी देखेंगे तेलीबांधा के आसपास लगभग रात के टाइम में, रात के 12-1 बजे तक भी बच्चे लोग खेलते रहते हैं। उसके बाद 1 से हम लोगों ने चालू किया। मुझे लगा कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा तरीका है, लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो हम लोग बनाते बनाते 17-18 रायपुर में बना दिए। सभी आ रहे हैं, जैसे राजेश शर्मा जी इतना बढ़िया बॉक्स क्रिकेट बनाते। मैं तो चाहता हूँ कि इस टाइप के इसमें बहुत बॉक्स क्रिकेट, बॉक्स बैडमिंटन, बॉक्स वॉलीबॉल ये सब चीज़ें करें तो बच्चे लोग यूथ एंगेज होते हैं। और यूथ एंगेज होता है तो फिर जो सोसाइटी में कभी जैसे कि चाकूबाजी देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, ये सब चीज़ें कम होगा। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम हमारी जो सोसाइटी का एनर्जी है उसको चैनलाइज कर पाए और हमारे समाज में एकता आती है। तो आप लोग बढ़िया, ये अयोध्या का मुझे कॉलेज का दिन याद आ गया, गांव के दिन याद आ गया। ऐसे ही कंपटीशन के लिए हम लोग खेलते रहते थे। और जैसे विनर ट्रॉफी इन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट रखा है। मुझे लगता है आप लोग सब बढ़िया ये अच्छे से खेलेंगे इसको। और ये तो काफ़ी ट्रिकी ग्राउंड भी बड़ा ट्रिकी हो जाता है ये वाला। आप लोग बढ़िया स्पोर्ट्स के मनोभाव से खेलिए और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोग भी खेलने के लिए काफ़ी है। थैंक यू। नागरिकगण, सभी क्रिकेट खिलाड़ी और पत्रकार बंधु, और निश्चित तौर पर अभी जैसा हमने सुना कि इस प्रकार के आयोजन के लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत ही सत्य विषय है, क्योंकि आज जब हम मोबाइल युग में जी रहे हैं, आज हम लोग एक घर में एक कमरे में बंद सी जिंदगी हो गई है। उस समय इस प्रकार का आयोजन समाज में निश्चित तौर पर एक नया स्फूर्ति देती है। ये हमको बताती है कि हम सब एक साथ एक जगह पे इकट्ठे होकर के खेल भावनाओं से ओतप्रोत होकर इस प्रकार का खेल खेल सकते हैं और एक दूसरे से आपस मिलना, बात करना, और खेल के जरिए ये हम लोगों से एक घनिष्ठता निर्मित होती है। ये बहुत अच्छा आयोजन है। इस प्रकार का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए। इस प्रकार के आयोजन से ही जो हम लोगों के बीच एक दूरियां बनती जा रही हैं, वो दूरियां कम होती है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के आयोजन के लिए मैं राजेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको इस प्रकार के आयोजन लगातार और करते रहे, मैं ऐसा आशा करता हूं। जिनकी कृपा और आशीर्वाद से बॉक्स क्रिकेट के टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला है। धमतरी की रक्षक और अधिष्ठात्री देवी बिलाई माता के श्री चरणों में प्रणाम और वंदन करता हूँ। कार्यक्रम के बीच में से बहुमूल्य समय निकालकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने हम सब के बीच अपनी गरिमामय उपस्थिति देते हुए धमतरी के जिलाधीश महोदय कलेक्टर साहब आदरणीय अविनाश मिश्रा जी मंच पर उपस्थित है। अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर कलेक्टर साहब का स्वागत कर दीजिए। आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं मैं। कलेक्टर साहब ने कहा कि हमारा नगर एकदम छोटा है और बाहर के बड़े नगरों में कई प्रकार के आयोजन होते हैं जहां पर उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। वो हमारे नगर में नहीं हो पाता है। कलेक्टर साहब, हमने ना जो प्राप्त किया है, कलेक्टर साहब आपका ध्यान चाहूँगा 2 मिनट। महाराज जी, उनकी बात का मैं उत्तर दे रहा हूँ। हमने कलेक्टर साहब जो भी प्राप्त किया है वो इस समाज से ही प्राप्त किया है और अपने जीवन का मूल्य निर्धारित किया है कि जो देना है वो समाज को देना है। हमने कोई 40 से अधिक राम कथाएं और भागवत कथाओं का आयोजन कराया है पिछले 15 वर्ष में। 10,000 से अधिक मातृ शक्तियों का सम्मान किया है। पीएससी और यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग कराई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिवर्ष कवि सम्मेलन का आयोजन कराते हैं जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कवि और कवित्री धमतरी में आकर अपनी वाणी की मधुरता से यहाँ पर मिठास प्रदान करके जाते हैं। खेल की प्रतियोगिता में बॉक्स क्रिकेट एक धमतरी में नए युग की शुरुआत होगी और इसका संदेश पूरे छत्तीसगढ़ में जाएगा। शीत की ऋतु जो आने वाली है, इस क्रिकेट के रोमांच की गर्मी से खिलाड़ियों का स्वागत होगा। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। जो प्राप्त किए हैं वो समाज को ही वापस करना है। और आपने कहा कि पुरस्कार की बड़ी राशि रखी है। हमने 15 साल के कार्यक्रम में आज तक समाज के किसी भी व्यक्ति से 100 रुपए का सहयोग नहीं लिया है। ईश्वर प्रदत्त शक्ति से समाज की सेवा करते हैं। कुछ लोग उसे राजनीतिक मूल्य से तौलते हैं, वो उनका विचार होगा, लेकिन हमारे पिता का आशीर्वाद है और उनके
सीख दी है कि जो दो समाज को दो। ये पूरा जो बैठा है ये पूरा मेरा परिवार है, और ये परिवार इसलिए एक बार में यहाँ उपस्थित होता है। एडिशनल एसपी साहब और हमारी बहन बैठी है, इनके आशीर्वाद से, बिलाई माता की कृपा से जरूर सफल होगा और इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। जितने भी लोग अतिथि के रूप में आए हैं, एक बार में अपने आमंत्रण स्वीकार किया, आपके लिए मेरे पास आभार करने के लिए शब्द तो नहीं है, पर हृदय से आपको नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जय सिया राम। है और 10 टीम में से फिक्सर के हिसाब से जिनका मैच है उसका एक के बाद एक आज 5 मैच होने हैं मुझे, लेकिन ये नहीं मालूम है कि पहला मैच किसका है, दूसरा किसका है। सर मौसम भी अच्छा है। अभिषेक जी ने लिखा है कि शीत आने वाली है और शीत ऋतु का स्वागत क्रिकेट के रोमांच की गर्मी से होगा, तो रोमांच दर्शकों को मिलेगा और खेलेंगे खिलाड़ी। तो ये तो स्वागत की घड़ी है ना जी। ये खेल का संदेश क्या मानते हैं कि प्रदेश तक जाएगा? देखिए क्या है, कलेक्टर साहब मंच में बैठे थे, वो ये बोल रहे थे कि धमतरी जैसे छोटे शहर में जब यूथ डेवलप होता है तो वो यहाँ रहना नहीं चाहता, बाहर चले जाता है कि यहाँ कुछ भी आयोजन नहीं होता, लोगों को कोई चीज जो बाहर दूसरे बड़े नगरों में चलती है, खेलकूद की प्रतिस्पर्धाएं, वो नहीं मिलती। तो आप देखिए कि बॉक्स बना है, बॉक्स पे क्रिकेट हो रहा है। हम लोग जब छोटे थे ना, बचपन में प्रारंभ करें और हमारी ना जन्मभूमि यही है और इसी मिट्टी में खेल के इस उम्र तक पहुंचे हैं। तो हम लोग जब बचपन थे ना, तो बॉयज स्कूल का ग्राउंड हुआ करता था। उस ग्राउंड में आज जो आपको एकलव्य खेल परिसर दिखता है, उसके चौथाई भाग में मैदान था और बाकी भाग में जंगल झाड़ी बनी हुई थी, और उसको हम बॉयज ग्राउंड बोलते थे। और शाम को 5 बजे लड़ाई होती थी कि ये वाली पिच पे हमारी टीम खेलेगी, ये वाली पिच पे उनकी टीम खेलेगी। उस जमाने से निकलकर आज धमतरी यहाँ पहुँच गया कि देखिए इतना सुंदर बॉक्स बना है और इसके अंदर में क्रिकेट हो रहा है। तो इतना बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है। यूथ के लिए इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि यूथ को अपॉर्चुनिटी छोटे शहर में नहीं मिलती, और फॉर्मेट चेंज होना प्रकृति प्रदत्त है। पहले टेस्ट क्रिकेट होता था, बाद में एक दिन ही अंतर्राष्ट्रीय मैच चालू हुए 50 ओवर के। आज उससे ज्यादा लोकप्रिय T20 हो गया, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि बॉक्स का क्रिकेट ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा, और ये हर मोहल्ले में बॉक्स बन के क्रिकेट खेला जाएगा पूरे देश भर में। और ये भारत से ही बॉक्स क्रिकेट चालू हुआ है। क्रिकेट का जनक भले इंग्लैंड था, लेकिन बॉक्स क्रिकेट भारत से चालू हुआ है और ये पूरी दुनिया में जाएगा। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।